हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मेन टॉपिक बेलमेंट। जैसा कि इससे पहले मैंने आपके साथ इंडेमनिटी और गारंटी डिस्कस कर लिया है, ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है बेलमेंट। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेलमेंट, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं बेलमेंट कौन से सेक्शन के अंडर है, ये सेक्शन 148। ये बेलमेंट कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट, इसकी डेफिनेशन दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर ए पर्पस। जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, डिलीवरी देता है गुड्स की अपॉन ए कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट के अंदर, दैट व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड। मतलब कि किसी पर्पज के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है, गुड्स की डिलीवरी देता है। द गुड्स शैल बी रिटर्न बैक, और गुड्स बाद में बैक हो जाती है, और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें ये कहा गया है, बेलमेंट क्या कंसेप्ट है, जिसमें एक पर्सन कोई भी अपनी गुड्स जिसका वो ओनर है वो सामने वाले पर्सन को देता है, और वो किसी पर्पज के लिए दी जाती है। जब पर्पज सोल्व हो जाता है तो वो गुड्स उससे वापस ले लेता है। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। डिलीवरी ए साइकिल फॉर रिपेयर, जैसे आप अपनी साइकिल देते हैं, रिपेयर शॉप में दे देते हैं, वो रिपेयर करता है। तो आप क्या हो, आपकी आप तो ओनर हो ना, वो क्या है, आप बिल्डर हो, वो बिल्ली है। आपने रिपेयर के लिए दी, जैसे ही आपका रिपेयर की साइकिल हो जाती है वो आपको वापस कर देता है। ठीक है, तो जैसे लीविंग ए कार एट पार्किंग स्टैंड, आप पार्किंग स्टैंड पर कार लगाते हो, तो आपने उसको हैंड ओवर कर दी, पोजेशन दे दिया। ठीक है, जब आपका टाइम हो गया तो आपने वहां से कार उठा ली। ठीक है, वो रिटर्न होगी। ठीक है, और आपने जैसे कि हम एक स्टूडेंट को बुक्स दे दी स्टडी करने के लिए, जिसके उसने एग्जाम दे दिया, तो उसने मुझे बुक्स वापस कर दी। ठीक है, और जैसे बैंक के लॉकर में मैंने अपने गोल्ड की चेन रख दी, और जैसे ही मुझे चाहिए थी मैंने वहां से उठा ली। ठीक है, तो इस टाइप सारी एग्जाम्पल से आप क्या समझ रही हो, कि मैंने किसी काम के लिए टेलर के पास सूट सिलने के लिए दिया। ठीक है, और सिल गया, और मैंने जब सिल गया तो मैंने वापस ले लिया। ठीक है, मतलब कि मैंने अपनी ओनरशिप उसको कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर किया। ठीक है, तो वो जब वो उस पर मेरा काम हो गया तो मैंने वापस ले ली। आप इन सभी एग्जांपल में आपने कुछ देखा ना, कि कहीं मेरा बेनिफिट था, रिपेयर के लिए बेनिफिट हो रहा है, कंसिडरेशन है, कहीं पर कंसिडरेशन है ही नहीं है। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को दी बुक पढ़ने के लिए, एग्जाम खत्म हुआ, उसने मुझे वापस कर दी। यहाँ पर कोई रिटर्न में थोड़ी लिया मैंने, कुछ भी कोई कंसिडरेशन थोड़ी लिया। तो ये बेलमेंट दोनों ही टाइप की होती है, विदाउट कंसिडरेशन भी होती है और विद कंसिडरेशन भी होती है। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल और भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए कि बेलमेंट क्या होता है, जिसमें एक पर्सन अपनी गुड्स दूसरे पर्सन को देता है, एज ए पोजेशन देता है। हो सकता है किसी पर्पज के लिए दी जाती है, उसके बदले वो रिवार्ड भी लेता है या नहीं भी लेता है। ठीक है, और जब वो पर्पज सोल्व हो जाता है तो उसके पास वो गुड्स वापस आ जाती है। या किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए देता है, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके पास वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस सारे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में ये टॉपिक समझ गए ना इस स्क्रीन पर, तो आप ये समझना कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, मतलब कि ये स्क्रीन आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है, सारी रेपिटेशन इसी स्क्रीन की है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर कितनी पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं। फर्स्ट है बेलर, दूसरा है बेली। ठीक है, जो गुड्स का ओनर होता है, ठीक है, जिसकी साइकिल है, जैसे मैंने एग्जांपल ली ना, तो वो होता है बेलर। जो ओनर होता है गुड्स का वो कौन होता है, बेलर होता है। जिसके पास हम रखते हैं थोड़े टाइम के लिए वो होता है बेली, पोजेशन ऑफ द गुड्स देते हैं। ओनरशिप क्या होती है, देखो दो टॉपिक होते हैं, एक तो ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड पोजेशन ऑफ द गुड्स। जैसे कि मेरी साइकिल है और पोजेशन भी मेरा है, मेरी घर पर है, तो मेरी ओनरशिप भी उस पर है, पोजेशन मतलब मेरे पास है, पोजेशन मतलब मेरे पास है। और जब मैं किसी को रिपेयर के लिए देती हूँ तो मैंने उसको ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर की, मालिक तो मैं ही रहूंगा, पर मैंने उसको पोजेशन दिया, दे दी है ना। तो दो चीजें होती हैं, तो हम बेली को क्या देते हैं, अपनी गुड्स का पोजेशन देते हैं, ओनरशिप नहीं देते हैं। ये कंसेप्ट समझ गए आप। बेलर और बेली, एक चीज जैसे कि साइकिल होगी, कार होगी, बुक होगी, कोई भी चीज होगी, मैं क्या हूँ उसका ओनर हूँ। जो ओनर होता है वो क्या होता है, बेलर होता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए बेली के पास चली जाती है वो चीज, मतलब कि हमने उसको पोजेशन दे दिया है। बेलर क्या करता है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बेली।
किसी पर्पस के लिए दी जाती है, जैसे मैंने रिपेयर के लिए दी थी, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट में है, हमने कॉन्टैक्ट किए एक दूसरे के साथ, ये भी एक टाइप का स्पेशल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। जब पर्पस सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया, जैसे उसने रिपेयर कर दी, उसने पढ़ ली बुक, है ना, तो उसके बाद बेली ने जिसके पास पोजेशन था वो वापस कर देता है, गुड्स टर्न टू बेलर, बस यही कंसेप्ट है, आपको आ गया पूरा चैप्टर, ठीक है। तो बेलर और बेली आपको पता चल गया, बेलर कौन होता है, ओनर ऑफ द गुड्स, बेली क्या होता है, जिसके पास थोड़े टाइम के लिए पोजेशन जाता है किसी पर्पज के लिए, वो पर्पज जब पूरा हो जाता है तो वापस वो गुड्स किसको वापस कर देता है, बेलर को कर लेता है। आप अपनी कॉपी पर लिख ले दोनों पॉइंट्स, आपको आ गया, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस इज टेक्निक कॉल्ड बेलमेंट, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट। तो कौन से सेक्शन में बताया, 148 हमारा सेक्शन कहता है बेलमेंट क्या होता है, जिसमें दो पार्टियां होती हैं, ये ओनर अपनी चीज किसको देता है, बेली को, बेली किसी पर्पस के लिए लेता है, जब वो पर्पस सोल्व हो जाता है तो बेली वो सारी गुड्स किसको रिटर्न करता है, बेलर को करता है, ठीक है। ओनरशिप इसी के पास रहती है, थोड़े टाइम के लिए पोजेशन इसको देता है, जैसे साइकिल ठीक, बेलर ने अपनी साइकिल ठीक करने के लिए बेली के पास दी, ठीक है, साइकिल ठीक होगी, उसने उसको वापस कर दी। बेलर ने अपनी बुक इसको अपने फ्रेंड बेली के पास दी पढ़ने के लिए, विदाउट किसी रिवार्ड ना, तो इसने कि विदाउट किसी कंसिडरेशन के पढ़ी, इसने एग्जाम खत्म हो गया, इसने इसको वापस कर दी बेलर को, ठीक है। तो इस टाइप के पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेलर कौन होता है, फिर से बेलर फर्स्ट पर्सन होता है, बेलर कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स और ओनर ऑफ द गुड्स, ये कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ओनर ऑफ द गुड्स होता है, ये ओनर होता है, मालिक होता है, और पर्सन ये डिलीवरी करता है, अपनी गुड्स की डिलीवरी करता है, जैसे मैंने अपनी साइकिल डिलीवर कर दी बेली को, बेली कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स दी जाती है, ठीक करने के लिए दी जाती है, ठीक है। द ओनर ओनली हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड कीप द ओनरशिप राइट, मतलब ऐसा ये सिर्फ उसको पोजेशन देता है, ओनरशिप अपने पास ही रखता है। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, तो यदि आपको ये टॉपिक ये समझ आ गया ना तो फिर चैप्टर आ गया। आपने क्या समझे, यहाँ पर दो पर्सन होते हैं, बेलर और बेली। बेली क्या होता है, बेलर क्या होता है, ओनर ऑफ द गुड्स, वो कुछ टाइम के लिए बेली के पास चीज रखता है किसी पर्पज के लिए, जब वो पर्पज सोल्व हो जाता है वापस ले लेता है, बस ये सारे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। डिलीवरी द गुड्स, पर्पज, कॉन्टैक्ट, जब पर्पज पूरा हो जाता है तो वो रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पज होता है ना, कीप द ओनरशिप राइट, तो यह मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे, मुझे है ना, तो मुझे इसकी और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ बेलमेंट, कितनी टाइप की बेलमेंट होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, बस टॉपिक ही आपने सीखने हैं। सबसे पहले है ग्रेटुटियस और नॉन ग्रेटुटियस, है ना। पहला क्या है, ग्रेटुटियस, और दूसरा क्या है, नॉन ग्रेटुटियस बेलमेंट। सबसे पहले ग्रेटुटियस बेलमेंट, ग्रेटुटियस बेलमेंट इज डन टू हेल्प द बेली, मतलब कि जैसे मैंने अपनी बुक दे दी ना हेल्प करने के लिए, तो उसके बदले मैं कोई उससे कंसिडरेशन नहीं ले रही हूँ, तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को हम कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं, ग्रेटुटियस कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसमें वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। द बेलर जस्ट डिलीवर द गुड्स टू बेली एंड डज नॉट चार्ज एनीथिंग इन रिटर्न, मैंने उसको पढ़ने के लिए बुक दे दी, उसके बदले मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया, तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को कहते हैं ग्रेटुटियस बेलमेंट, समझ गए आप, है ना। द बेलमेंट विच इज विदाउट एनी रिवार्ड और कंसिडरेशन, कोई भी रिवार्ड नहीं लेता और ना ही कंसिडरेशन देता है। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बाइक दी चलाने के लिए, ठीक है, शाम तक आप यूज कर लेना, 5 बजे के बाद मुझे वापस कर देना, तो मैं उसके बदले कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट तो है ही, है ना। मैं बेलर, वो है बेली, मेरा फ्रेंड क्या है बेली, मैंने उसको कुछ टाइम के लिए दी है, जब उसने चला चलू के लिए 5 बजे मुझे वापस कर दी, तो ये कौन सा कॉन्टैक्ट हुआ, ग्रेटुटियस बेलमेंट, ठीक है। इसमें स्पेशल राइट ऑफ द बेलर, बेलर के पास क्या राइट है, बेलर कौन, ओनर के पास क्या राइट है, सेक्शन 159, बेलर कभी भी एनी टाइम डिमांड बैक द गुड्स फ्रॉम द बेली, कभी भी, चाहे उसने, मैंने उसको 5 बजे तक के लिए बाइक दी ना अपने फ्रेंड को घूम के आ जाना, लेकिन वो कभी भी मांग सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 5 बजे के बाद ही देगा, ठीक है। पर्पज जब जैसे ऐसा नहीं कि वो पर्पज सोल्व होगा या सोल्व होने पर मांगेगा, उससे पहले भी मांग सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ग्रेटुटियस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ ऑफ बेलर और बेली, ये कब खत्म हो जाता है, ये दोनों पर्सन में से एक की डेथ हो जाती है तो ये बेलमेंट वाला कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, उसी समय खत्म होते हैं। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 165 के अंडर। जैसे मेरे फ्रेंड ने, मैंने बाइक दी है, ठीक है, यदि बेलर मैं हूँ, बेली वो है, और बीच में कभी भी 5 बजे से पहले किसी की भी डेथ हो जाती है, तो हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, बेलमेंट वाला खत्म हो जाता है। ये किसके पास राइट है, बेलर, बेलर को ना ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। और बेली और बेलर
ये तो उसका राइट है ना, ड्यूटी क्या बनती है बेलर की, जो ओनर की क्या ड्यूटी बनती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150, ठीक है। बेलर की ड्यूटी बनती है यदि उसको लगता है कि इस गुड्स में कोई डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट के कारण सामने वाले को बेली को लॉस हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, अपने फ्रेंड को उसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में बता दे। जैसे कि उसने मोटरसाइकिल दी, उसके डिफेक्ट में बता दे, ऐसा नहीं कि उसको चोट लग जाए, यदि लगती है उसके कारण, ठीक है, उसने बताया नहीं कि इसमें ये खराबी है, तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा, बल्कि ओनर को उसका लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए आपने कभी भी अपनी फ्रेंड को कोई अपनी बाइक वगैरह दी ना, तो ये ध्यान से देखना कि उसको बता देना, ठीक है। सेक्शन 159 क्या कहता है कि बेलर कभी भी अपनी स्पेसिफिक टाइम से पहले, क्योंकि सिर्फ इस टाइप के कॉन्टैक्ट में, ऐसा नहीं हर टाइप के कॉन्टैक्ट में, ग्रेटुइटियस बेलमेंट जिसमें उसमें कोई भी रिवार्ड और कंसिडरेशन नहीं होता, वो कभी भी अपनी चीज वापस ले सकता है। लेकिन यदि बेली को लॉस होता है, ठीक है, बेली को यदि लॉस होता है कि आपने टाइम से पहले उस चीज मांग ली, जैसे उसकी उसने बाइक दी, आपने उसको किसी स्पेशल पर्पज के लिए जाना था और आपने बीच में मांग ली, उसको लॉस हो गया, तो उसकी लॉस की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी, ओनर को करनी पड़ेगी। ये आपने ध्यान रखना, एक वाली चीज दे दी तो उसका ये सारी चीजें आपने ध्यान में रख के किसी को चीज देनी है, ठीक है। तो ये थे ग्रेटुइटियस बेलमेंट क्या होती है, जिसमें ओनर के पास राइट होता है, वो कभी भी अपनी चीज वापस ले सकता है, ठीक है। और यदि दोनों में से कभी भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो उस समय ये वाला कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यदि बेलर को ये ओनर को चाहिए कि उससे रिलेटेड सारी चीजें, कोई डिफेक्ट है वो बेली को बता दे, ठीक है, जैसे स्पेसिफिक टाइम खत्म होता है, ठीक है। और ये कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, इसमें कोई भी रिवार्ड और कंसिडरेशन, मेन बात ग्रेटुइटियस बेलमेंट क्या होती है, जिसमें कोई भी रिवार्ड और कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन ग्रेटुइटियस बेलमेंट, जिसमें हम किसी रिवार्ड के लिए और कंसिडरेशन के लिए बेलमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी ना, जैसे मैंने अपनी साइकिल रिपेयर के लिए दी, मैं अपनी साइकिल की रिपेयर कराना चाहता हूँ और जो रिपेयर वाली शॉप मेरे से क्या लेगी, चार्ज लेगी, तो वहां पर क्या है, कंसिडरेशन है ना। जैसे कार पार्किंग कर की, तो वहां पे क्या है, वहां भी रिवार्ड और कंसिडरेशन है। लेकिन जैसे मैंने बुक पढ़ने के लिए दी स्टूडेंट को, वहां पर रिवार्ड और कंसिडरेशन नहीं है, तो वो कौन सा था, ग्रेटुइटियस बेलमेंट थी। ये कौन सा थे, जो पहली दो एग्जांपल थी वो कौन सी थी, नॉन ग्रेटुइटियस बेलमेंट थी। मुझे लगता है अब तो समझ गए होंगे आप ना। बेलमेंट फॉर बेनिफिट, नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर बेनिफिट, मतलब कि बेलमेंट क्या, देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, बेलमेंट विदाउट बेनिफिट भी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। हम इसलिए बेलमेंट, ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी को भी बेनिफिट हो रहा है, दोनों को भी हो सकता है या किसी को भी नहीं हो सकता है। इसमें मैंने क्या कहा, बेलमेंट ऑफ फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, वेयर ओनली द बेनिफिट accrues टू द बेलर, ओनर को बेनिफिट हो रहा है, सच ए बेलमेंट इज एक्सक्लूसिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। मैंने जैसे ओनर ने अपनी चीज बेली के पास क्यों रखी है, क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए रखी है, उससे बेली को कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि मैं अपने नेबर के जहाँ मैं जा जाती हूँ कि मैंने जाना है, आप मेरा डॉग रख लीजिए ये शाम तक, ठीक है, इसकी रखवाली कर लीजिए, तो बेनिफिट किसका है, ओनर का है ना, बेली को क्या बेनिफिट है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप को भी बेलमेंट होती है ना। बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, अब ऐसी बेलमेंट जिसमें सिर्फ बेनिफिट किसको हो रहा है, बेली को हो रहा है, सिर्फ बेनिफिट किसको हो रहा है, बेली को हो रहा है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से मांगा कि तुम अपना हार दे दो मुझे पार्टी में पहनने के लिए, ठीक है, मैंने अपनी ओनरशिप में, मैं ओनर हूँ, मैंने पोजेशन दे दिया बेली को, पार्टी में उसने हाथ डाला और मुझे वापस कर दिया, तो बेनिफिट किसको मिला, बेली को मिला, ठीक है, आप समझ गए। बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द अदर, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि मैंने कार रिपेयर के लिए दी, है ना, मेरी कार रिपेयर होगी, उसने उसके बदले चार्जेस ले लिए, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए बेलमेंट फॉर बेनिफिट। तो पहला क्या था, किसको बेनिफिट हो रहा है, बेलर को हो रहा है कि मैंने अपनी जो अपना डॉग अपने पड़ोसी के यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से क्या ले लिया, हार ले लिया पार्टी में पहनने के लिए, ठीक है। तो वो बेनिफिट किसको हो रहा है, बेली को हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अपनी कार अपने रिपेयर के लिए दे दी, मुझे भी बेनिफिट हो रहा है और सामने वाले को भी बेनिफिट हो रहा है। ये भी टाइप्स ऑफ बेनिफिट है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट है, ठीक है। थर्ड है हमारा बेलमेंट फॉर क्वाजी कॉन्टैक्ट। क्वाजी कॉन्टैक्ट आप सभी को पता है कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें जिस कॉन्टैक्ट में हम पार्टी नहीं जाना चाहती, जो कोर्ट के द्वारा कॉन्टैक्ट बन जाता है। क्वाजी कॉन्टैक्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाया ना, ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से नहीं, कोर्ट के अंडर कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो पहला है इन वॉलेंट्री और इम्प्लाइड बेलमेंट, ठीक है।
फिर म्यूचुअल कंसेंट नहीं होती, बट द लॉ के अंडर वो क्या बन जाता है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, जैसे रास्ते में मुझे कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, मिल गई चीज़, तो मैं मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं ओनर को ढूंढूं और उसको दे दूं। जब तक वो चीज़ मेरे पास रहती है तो मैं क्या हूँ, बेली हूँ। तो और मुझे उसकी रखवाली कैसे करनी है, जैसे कि वो मेरी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इनवॉलेंट्री और इम्प्लाइड बेलमेंट होगी। तो ये कौन सा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इम्प्लाइड बेलमेंट होगी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। दूसरा है क्या है, वॉलेंट्री बेलमेंट, और जिसमें हम एक्सप्रेस बेलमेंट, जैसे कि मैंने साइकिल किया फॉर रिपेयर, इसमें मैं अपनी इच्छा से, अपनी बेलर अपनी इच्छा से गुड्स बेली को देता हूँ। जैसे मैंने पिछली सारी एग्जांपल वो कौन सी थी, वॉलेंट्री बेलमेंट, एक्सप्रेस बेलमेंट, डिलीवरी है साइकिल फॉर रिपेयर, जैसे मैंने अपनी कार दे दी, अपनी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बुक दे दी, वो सारी इसी में आती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये थी टाइप्स ऑफ बेलमेंट, बहुत ही ईजी थी। ग्रेटुइटियस बेलमेंट जिसमें कोई भी रिवार्ड और कंसिडरेशन नहीं होता है। नॉन ग्रेटुइटियस बेलमेंट जिसमें मैं सारी जो एग्जांपल आपके सामने दी है वो क्या है, ग्रेटुइटियस बेलमेंट है, जिसमें कोई रिवार्ड और कंसिडरेशन होता है। और ऐसे भी बेलमेंट होते हैं जिसमें एक पार्टी को ही कंसिडरेशन मिल रहा है, जैसे बेलर को मिल रहा है, कहीं बेली को मिल रहा है, कहीं दोनों को मिल रहा है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं जिसमें पार्टियां कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपके बीच में कॉन्टैक्ट बन गया, ठीक है। क्वाजी कॉन्टैक्ट मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इम्प्लाइड बेलमेंट होती है, फाइंडर ऑफ द गुड्स, है ना। हमने थोड़ा जो बेलर है ओनर को तो पता ही नहीं है कि बेली के पास चीज है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। एसेंशियल ऑफ अ बेलमेंट, एक बेलमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी है, डिलीवरी और पोजेशन ऑफ द गुड्स। जैसा कि मैंने बोला कि ओनरशिप किसके पास होती है, बेलर के पास होती है, और पोजेशन भी किसके पास है, बेलर के पास है। जब वो चीज रिपेयर के लिए देता है तो वो अपनी पोजेशन किसके पास दे देता है, बेली के पास देता है। तभी तो ये कंसेप्ट आता है बेलमेंट का, क्योंकि वो पोजेशन देता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। यहाँ पर दो टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी वो खुद फिजिकली हैंड ओवर द गुड्स, जैसे मैं अपनी साइकिल लेता हूँ फिजिकली उसको दे देता हूँ, तो वो कौन सी डिलीवरी हुई, एक्चुअल डिलीवरी हुई। और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या हुई, कि मैं ऐसे मेरा ऐसा डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी करता हूँ, बीच ऑटोमेटिकली पोजेशन ऑफ गुड्स बेली के पास चले जाता है, ऑटोमेटिकली अपने पास चला जाता है, ठीक है। तो आप समझिए एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। हैविंग कस्टडी ऑफ द गुड्स विदाउट हैविंग पोजेशन डज नॉट अमाउंट टू बेलमेंट। मतलब यदि हम पोजेशन नहीं देंगे ना बेली को, तो ये वाला कंसेप्ट आएगा ही नहीं। बेलमेंट वाला कंसेप्ट कब आएगा, जब हम सामने वाले पर्सन को पोजेशन दे देते हैं। यदि पोजेशन नहीं देते हैं, ठीक है, तो बेलमेंट का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, तो हमें ये टॉपिक ही नहीं आएगा, ठीक है। फॉर द पर्पज, हम बेलर बेली को किसी पर्पज के लिए चीज देता है, जैसे कि किसी ने रिपेयर के लिए दिया, मैंने बुक पढ़ने के लिए दी, ठीक है। और उसने मेरे से जो हार मांगा पार्टी में पहनने के लिए मांगा, और मैं बाइक के लिए 5 बजे तक चलाने के लिए मांगी, तो किसी पर्पस के लिए दिया जाता है। वो पर्पस सोल्व हो जाता है तो वो बेली बेलर को वो क्या करता है, वापस कर देता है। जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो भी वो वापस कर देता है। ये आपको पता ही है। कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ है, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 पढ़ लिया होगा ना, कौन से सेक्शन के लिए, सेक्शन 10। वो सारी कंडीशनें यहाँ पर भी लागू होती हैं, ठीक है। मैंने बोला ना, जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ा हुआ ना, पहले टॉपिक जो पहला यूनिट है पूरा, वो हर टॉपिक में जाता है, वो बेस है हमारा, ABC है, ठीक है। उस कॉन्टैक्ट की सारी कंडीशनें यहाँ पर भी लागू होती हैं। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, जब दोनों एक्सप्रेस करते हैं, बोल के या लिख के शब्द यूज करते हैं। इम्प्लाइड मतलब व्यवहार से कहते हैं कि मैं बेलर हूँ, तू क्या है, बेली है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब कि जैसे कि किसी को भी जब पर्पस सोल्व हो जाता है तो बेली क्या पर्पस क्या होता है, बेलर को उसकी गुड्स क्या कर दे, वापिस कर दे, ठीक है। जब पर्पस सोल्व हो जाता है, जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो बेली को उसकी गुड्स क्या करनी पड़ती है, वापिस करनी पड़ती है। गुड्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं होते मनी, इंक्लूड नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। कंसीडरेशन, आपको पता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, अभी आपको मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 क्या कहता है कि कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन बेलमेंट में क्या है, नहीं भी हो सकता है। जिसमें ग्रेटुइटियस बेलमेंट बताया ना, उसमें कंसीडरेशन नहीं है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट वैलिड है, ठीक है। कंसीडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंसीडरेशन पेड बाय द बेलर, ठीक है, कार गिव फॉर रिपेयर, है ना, कंसीडरेशन पेड बाय बेली
है ना, ये सारी क्या है यहाँ पर कंसिडरेशन है। और जहाँ पर जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट को बुक पढ़ने के लिए दी, वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, तो वो भी क्या है, ग्रेटुटीज बेलमेंट है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सारे बहुत बेलमेंट की कंडीशनें भी समझ गए, काइंड्स ऑफ बेलमेंट भी समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रेपिटेशन नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं बेलमेंट क्या होते हैं, जिसमें दो पार्टियां होती हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन होता है, ओनर ऑफ द गुड्स, और बेली कौन होता है, जिसके पास हम पोजेशन देते हैं किसी पर्पज के लिए। जब पर्पज सोल्व हो जाता है तो बेली वो गुड्स वापिस कर देता है बेलर को। बेलर कौन होता है, ओनर होता है, वो पोजेशन देता है, थोड़े टाइम के लिए पोजेशन देता है बेली को किसी पर्पज के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पर कंसिडरेशन हो भी, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, यदि कंसिडरेशन है तो वो हो गया नॉन ग्रेटुटियस बेलमेंट होगी। जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वो क्या होगी, ग्रेटुटियस बेलमेंट होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी आपने पहले इस टॉपिक को बुक में अच्छे से ढंग से पढ़ लेना, फिर इसको अच्छे से समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।